हाय दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। सभी दोस्तों को राधे राधे। आज पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ हमने पढ़ लिया था, 4 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, और आज पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए, 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। तो इसमें पहले थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी में हम लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं, 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी, पूरी 8 से विभाजित होगी। नहीं समझे? यदि किसी संख्या का, हमने लिखा है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। जैसे देखिए, हमने एग्जाम्पल हमने लिया 5 6 7 3, 5 6 7 3, फिर हमने लिया 5 6 7 3, ये हटाओ, 29 296। अब देखो, ये क्या 8 से विभाजित हो रही है? लास्ट के 3 डिजिट उठाना है, लास्ट के 3 संख्या उठानी है। लास्ट के 3 संख्या जब हमने उठाई, 8 से हमने भाग दिया, 8 3 24, 8 3 24, बचे कितने? 5, 8 7 56। इनकी ये संख्या हमारी ये क्या हुआ? तीनों की संख्या ये क्या होगी? हमारी विभाजित हो रही। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। ठीक है। देखिए, दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया 78 64। एग्जाम्पल दूसरा लिया, हमने लास्ट के 3 अंक उठाए। हमने देखा कि 8 से विभाजित हो रही है। 8 1 8, 8 2 64। तो हमने देखा 8 1 8 और 8 2 64। तो हमने देखा कि हाँ, ये संख्या क्या हो रही? लास्ट के 3 अंक क्या हो रहे? विभाजित हो रहे। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से क्या होगी? विभाजित होगी। नहीं समझे? नोट कीजिए सभी लोग। अब हेडिंग लगाइए। शायद 3 के विभाज्यता का नियम हमने पढ़ लिया था। अब डालिए 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। तो इसमें थ्योरी में लिखिए, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक पर अगर 5 मिल गया या 0 दिख गया तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। जैसे सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया 3 2 5, 3 2 4 5। ठीक है। अब देखिए, लास्ट में क्या मिल रहा है? 5। तो ये संख्या पूरी क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। हमने दूसरा उठाया 3 2 4 0। अब ये देखिए, लास्ट में क्या दिख रहा है? 0। अभी हम पढ़ के आए कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये भी संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। देखिए, अब हेडिंग लगाइए 9 से विभाज्यता का नियम।
9 से विभाजितता का नियम। देखिए 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग, यदि उसके अंक संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। तो इसमें थ्योरी लिखते हैं, यदि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया 2 4 3 5 2 2, ठीक है, हमने ये संख्या ली। अब हमने 9 का, और ये हमने पूछा क्या 9 से विभाजित है, तो हमने 9 से विभाजितता का नियम ये पढ़ा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 + 4 + 3 + 5 + 2 + 2, 2 4 6 6 3 9 9 5 9 5 14 14 2 16 16 2 18, इनकी ये 18 क्या है 9 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। हेडिंग लगाइए 11 से विभाजितता का नियम, 11 से विभाजितता का नियम। देखिए साथ साथ लिखते चलिए मेरे साथ और प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाइए, क्योंकि हमें देखिए हर समय चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो हमें क्या है रिवाइज करेंगे तो फिर हमें सब चीज़ें फिर से याद हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाना पड़ेगा मेरे साथ। तो लिखेंगे 11 से विभाजितता का नियम। 11 से विभाजितता का नियम ये कहता है, 11 से विभाजितता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का कोई गुणज आता है, 11 का कोई गुणज आता है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए हमने क्या कहा कि अगर किसी 11 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 या कोई 11 का गुण जाता है तो वह संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। जैसे सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया 1331 और हमने देखा ये देखिए सम विषम स्थान पे आ रही है, सम स्थान पे ये विषम ये सम, तो हमने देखिए विषम को जोड़ लिया तो 1 + 3 कितना हो रहा 4। फिर हमने देखिए सम स्थानों को जोड़ा तो 3 + 1 बराबर कितना हो रहा 4। तो अब देखिए हमने क्या कहा, मतलब सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर, तो 4 - 4 बराबर कितना मिला 0, यानी 0 मिला। तो इसका मतलब हमने अभी पढ़ा है कि या तो अंतर अगर 0 या 11 का कोई गुणज आता है तो वह संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो हमें देखिए यहाँ पे हमने योग करके अंतर किया तो इसका अंतर हमारा कितना आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी।
ठीक है। अब देखिए कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे 41 का विभाजिकता का नियम, 29 से विभाजिकता का नियम, 61 से विभाजिकता का नियम, 51 से विभाजिकता का नियम, 69 से विभाजिकता का नियम, ये सभी हम बताएंगे। तो थोड़ा ध्यान से पॉइंट में नोट पॉइंट बना के लिखना, जिससे आप लोगों को याद रहे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम देखिए उस विधि का नाम है एकाधिक एकाधिक विधि। एकाधिक विधि। अब देखिए ये हम जो कराएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, पार्ट 6 में। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करना, हमें बताइए, अपने सुझाव मेरे साथ शेयर कीजिए कि हाँ वीडियो कैसी लगी आपको। इससे देखिए ऐसा होता है, कमेंट और शेयर करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, इससे हमें लगता है कि हाँ हमारे बच्चों के लिए हम मतलब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।